है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो दुनिया भर के लाखों युवाओं वयस्कों को प्रभावित करता है। एक्ने वल्गारिस। अगर आपने कभी न कभी अपने त्वचा को लेकर इनसिक्योर महसूस किया हो तो आप निश्चित रूप से अकेले नहीं हैं। आइए जानें ये क्या है और हमें कैसे प्रभावित करता है, और हम एक्ने को रोकथाम के इलाज, उपचार और दवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक्ने वल्गारिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो कि स्किन के नीचे होने वाले पाइलोसेबेसियस यूनिट को अफेक्ट करता है। पाइलोसेबेसियस यूनिट त्वचा को स्वस्थ और विकास में भूमिका निभाती है। बालों के विकास, सेबेसियस ग्लैंड की गतिविधि और स्किन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई को भी प्रभावित करती है। एक्ने वल्गारिस किसी भी एज ग्रुप और किसी भी जेंडर में हो सकती है, बट ये एडोलसेंट और प्री एडोलसेंट एज ग्रुप में ये ज्यादा देखी गई है। आइए जानते हैं कुछ फैक्टर्स जो एक्ने वल्गारिस को और ज्यादा ट्रिगर करता है। पहला, लिथियम, स्टेरॉयड और एंटी कन्वर्जन जैसे मेडिकेशन का अधिक प्रयोग करने से, ज्यादा सनलाइट के एक्सपोजर में आने से, कुछ कपड़े जैसे शोल्डर पैड, हेड पैड, बैक पैक और अंडरवेयर ब्रा जैसे अवरोधक वस्त्रों का उपयोग, ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक या फेशियल मसाज ज्यादा करवाने से, और कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, प्रेगनेंसी और पीरियड्स के पहले। जेनेटिक फैक्टर्स जो फैटी एसिड के सेबम में पाए जाने वाले फैटी एसिड को भी ट्रिगर करता है, जिससे एक्ने वल्गारिस के चांसेस और बढ़ जाती है। स्क्रबिंग इफेक्ट इन द स्किन, जो कि प्राइमरी होता है सोप्स एंड डिटर्जेंट यूज करने से। कुछ स्टडी में पाई गई है कि ज्यादा मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट कंजम्पशन और हाई ग्लाइसेमिक डाइट लेने से भी एक्ने वल्गारिस बढ़ती है। अगर ज्यादा स्ट्रेस हो तब भी एक्ने की सिवियरिटी और अधिक बढ़ जाती है। एक्ने एडोलसेंट एंड प्री एडोलसेंट एज ग्रुप में कॉमनली पाया जाता है, और एडोलसेंट एक्ने मेल में ज्यादा होता है, बट प्री एडोलसेंट फीमेल में ज्यादा अफेक्ट करता है। पैथोजेनिक इवेंट, सेबम प्रोडक्शन ज्यादा होना, फॉलिकुलर स्किन हाइपरकेराटिनाइजेशन मतलब स्किन आउटर लेयर का थिक हो जाना ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द केराटिन। सी एक्ने के कारण द रोल ऑफ सी एक्ने और इन्फ्लामेशन, ये चार प्राइमरी पैथोजेनिक इवेंट होता है एक्ने के। रोल ऑफ सी एक्ने, सबसे बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने, जो पाइलोसेबेसियस यूनिट को अफेक्ट करता है और इसका रिजल्ट एक्ने और इन्फ्लामेशन होता है। रोल ऑफ एंड्रोजन हार्मोन, कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे एंड्रोजन लेवल एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है जिसका एंड रिजल्ट एक्ने होता है, जिससे कि कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड ओवेरियन ट्यूमर। रोल ऑफ जेनेटिक, जेनेटिक कंपोनेंट में भी एक्ने को ट्रिगर करता है, जो कि पाइलोसेबेसियस यूनिट के किसी भी एक ब्रांच में फैटी एसिड को ट्रिगर करता है, जिससे एक्ने देखने को मिलता है। आइए जानते हैं माइल्ड एक्ने वल्गारिस अगर आपको हो तो कौन कौन सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रॉपिकल रेटिनॉइड, यह एक विटामिन ए क्लास की क्रीम है जो कि एक्ने पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और इसको लगाने से पहले कुछ जरूरी बातें जैसे कि सनलाइट से दूर रहे, इससे स्किन ड्राइनेस इरिटेशन भी हो सकती है। अगर हो तो इसको मत लगाएं। दूसरा है बेंजोइल पेरोक्साइड जेल, को दिन में 1 से 2 बार लगाएं। यह मार्केट में 2.5 से 10% तक अवेलेबल है। ट्रॉपिकल सैलिसाइलिक एसिड, को ट्रॉपिकल रेटिनॉइड से इरिटेशन या अवेलेबल नहीं होने पर इसको यूज कर सकते हैं। ये 12% स्ट्रेंथ में बेस्ट एफिकेसी देता है। ट्रॉपिकल क्लिंडामाइसिन को कॉम्बिनेशन में यूज करने से बेटर एफिकेसी मिलता है। इसको बेंजोइल पेरोक्साइड या ट्रॉपिकल रेटिनॉइड के कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है। इसको दिन में 2 बार सुबह और रात में लगाने की सलाह देते हैं। ट्रॉपिकल एरिथ्रोमाइसिन, इसको क्लिंडामाइसिन के अल्टरनेटिव में यूज किया जाता है, बट इसमें रेजिस्टेंस का इशू होता है, इसीलिए क्लिंडामाइसिन एक बेटर ऑप्शन है। एजिलिक एसिड, यह एक एंटीमाइक्रोबियल और व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है, इसलिए इसको एक्ने होने के बाद होने वाले दाग में अप्लाई किया जाता है, जिससे दाग धब्बे हट जाते हैं। मॉडरेट टू सीवियर एक्ने वल्गारिस होने पर ओरल मेडिकेशन के साथ साथ टॉपिकल क्रीम या लोशन डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा ऑफन एडवाइस किया जाता है। ओरल आइसोट्रिटिनोइन, ये मेडिसिन 30 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसको दिन में 2 बार दिया जाता है। ये जनरली 1 से 2 महीनों के लिए खाने के बाद लेने की सलाह देते हैं। इसमें कुछ एडवर्स रिएक्शन देखे गए हैं या साइड इफेक्ट, जिसमें माइल्ड या ड्राई स्किन
विजुअल चेंज, हाइपरलिपिडेमिया और एलिवेशन ऑफ हेपाटिक ट्रांसएमिनेज लेवल। अगर कोई पेशेंट ये दवा ले रहे हैं तो उसे ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। रेस्टिकुलिन 500 जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एक दवा है, इसे दिन में 2 बार खाने के बाद लेने की सलाह देते हैं। अगर आप टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की किसी भी दवा को ले रहे हैं तो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन होता है। और ये सनलाइट से भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज लाइट सेंसिटिव रिएक्शन हो सकती है स्किन में। हार्मोनल पिल ये एंड्रोजन के लेवल को कम करता है। एंड्रोजन हार्मोन पाइलोसेबेसियस यूनिट में सेबम प्रोडक्शन को भी कम करता है, जिससे एक्ने को कम हो जाता है। ये हार्मोनल पिल जनरली फीमेल पेशेंट्स को दिया जाता है, बिकॉज फीमेल्स में एक्ने मोस्टली एंड्रोजन हार्मोन के इम्बैलेंस से होता है। इसको पीरियड्स के 5th डे से लेकर 21 डेज या 28 डेज तक दिया जाता है। इसके दो बेनिफिट्स हैं, एक्ने में हेल्पफुल है और पीरियड्स एंड प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसी में भी हेल्पफुल है। स्पाइनोलेक्टोन ये एक एंटी एंड्रोजन मेडिसिन है जो कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके इसके प्रोडक्शन को बॉडी में कम करता है, जिससे एक्ने भी रिड्यूस हो जाता है। स्पाइनोलेक्टोन को 100 mg वंस डेली और इन डिवाइडेड डोजेस में दिया जाता है।